दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि सर हम जिस ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन से डिलीट हो जाता है या किसी भी कारण से वो डिलीट हो जाता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो हमारे पैसों का क्या होगा म्यूचुअल फंड में। हम जो म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो मोबाइल फ़ोन तो हमारे बच्चे भी चलाते हैं, या कुछ भी अगर हम ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या अगर आप बात करें अप स्टॉक या एंजल वन, किसी भी ऐप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो ऐप किसी भी माध्यम से या तो डिलीट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो जिसके कारण वो ऐप क्या कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाता है, तो हमारे पैसों का क्या होगा, कैसे हम वो पैसा अपना रिकवर कर पाएंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले बात, यहाँ पर दो तीन सिनेरियो की हम बात करेंगे कि पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके मोबाइल से वो ऐप डिलीट हो गया, बाई चांस मान के चलते हैं आपके मोबाइल से वो ऐप डिलीट हो गया। अगर ऐप डिलीट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से प्ले स्टोर पर जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड आपके पास होगा ही, ठीक है, रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि आप वो अगर आप कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या फ़ोन ख़राब हो जाता है, ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपका फ़ोन ही चोरी हो गया या गुम हो गया, और अगर फ़ोन चोरी हो गया या गुम हो गया तो आपका तो ऐप भी चला गया। या बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि फ़ोन ख़राब हो जाता है, एकदम अचानक चल रहा है और फ़ोन अचानक ख़राब हो गया। अब ख़राब हो गया तो वह ऐप भी चला गया, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पता अगर है तो आप बड़े ही आसानी से वहाँ पर एक्टिवेट करवा सकते हैं। कैसे, आप जब दूसरा फ़ोन लेंगे तो आप वहाँ पर अपना रजिस्टर्ड जो ईमेल है उसे फिर से लॉगिन करेंगे और आप क्या करेंगे, अपना जो फोलियो नंबर है, आपका जो फोलियो नंबर होता है, आपने ध्यान दिया होगा, आप जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको एक फोलियो नंबर मिलता है, तो आपको याद रखना है, आपको फोलियो नंबर जरूर लिख के रखना है, ठीक है। फोलियो नंबर लिख के रखने से क्या होता है कि अगर आपका फ़ोन अगर कुछ भी हो जाता है फ़ोन के साथ, या किसी भी अगर आपके ऐप के साथ कुछ हो जाता है, तो भी आप बड़े आसानी से वहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है या कुछ भी हो जाता है आपका फ़ोन में, तो आप जब नया फ़ोन लेके उसमें लॉगिन करेंगे तो आप अपने ईमेल से लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको आपका ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल पता है तो आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल नहीं है, अगर आपका पास ईमेल भी अगर आप भूल गए, अगर आपका ईमेल एड्रेस है वो भी अगर आप भूल गए, तो आपको आपके फोलियो नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप आपका जितने भी आप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका नाम और फोलियो नंबर जरूर लिख के रखें, ठीक है। अब फोलियो नंबर से कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, आप सबसे पहले जाएंगे एएमसी की वेबसाइट पर। सपोज करिए आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड कोई लिया हुआ है, एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हो, या एसबीआई के मिड कैप में इन्वेस्ट किया हो, लार्ज कैप में, या किसी भी फंड के नाम में बता देता हूँ, जैसे निपॉन इंडिया में किया हो, या कनारा रोबोको में किया हो, या मोतीलाल ओसवाल में किया हो, तो सबका एक फंड हाउस का एक वेबसाइट होता है, एएमसी वेबसाइट कहा जाता है उसे। आप गूगल पे जब जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपको मोतीलाल ओसवाल का अगर एएमसी का वेबसाइट पे जाना है तो आप सर्च करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी वेबसाइट, आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पर आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे, आप लॉगिन करेंगे आप आपके फोलियो नंबर के माध्यम से। आपको आपका फोलियो नंबर होना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अभी तक आपने अपना फोलियो नंबर नहीं लिख के रखा है तो अभी आप कहीं या तो उसे लिख के रख ले या आप उसे याद कर ले। आपने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया है, कितने नंबर ऑफ फंड्स है आपके पास, उसका नाम लिख के रखे, साथ में उनका फोलियो नंबर क्या है वो सब लिख के रखे, ताकि इन केस बाई चांस कभी फ़ोन के साथ आपके कुछ हो जाता है या आपके एप्लीकेशन ऐप के साथ कुछ हो जाता है, तो आप इन सब तरीकों से आप पैसा अपना निकाल पाए, ठीक है, या आप रिकवर कर पाए या उसे ट्रांसफ़र कर पाए। तो इसीलिए आप अपना फोलियो नंबर ज़रूर लिख के रखें कहीं पर, ठीक है। तो फोलियो नंबर जब आपके पास रहेगा तो आप उससे मतलब नहीं होगा कि आपका ग्रो ऐप आपका बंद हो गया, या आपका फ़ोन चोरी हो गया, या कोई और ऐप चोरी हो गया, या आप मतलब कोई भी ऐप में प्रॉब्लम हो गया, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आपको अगर आपका फोलियो नंबर रहेगा तो आप आराम से पैसा रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि मेन बात यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड में। बस माध्यम होता है ग्रो ऐप। ग्रो ऐप एक बस माध्यम होता है, ब्रोकरिंग हाउस होता है जो प्रोवाइड करवाता है आपको
कि आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आप क्या कर पाएंगे, आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पर जाएंगे, जिस भी फंड की एएमसी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपना फोलियो नंबर डालेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे और आप वहां पर लॉगिन कर पाएंगे कुछ शर्तों के साथ। जब आप लॉगिन कर पाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपका हो सकता है आपको वेरिफिकेशन करना पड़ जाए, आपके आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ आपको कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ा है। जब आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपको जितने भी आपने उस फंड में इन्वेस्टमेंट किया, जितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, उन सब का आपको अधिकार दे दिया जाएगा, राइट्स दे दिया जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी वेरिफिकेशन के बाद कि आप वहां से पैसे या तो निकालना चाहते हैं या वहां पे आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, आप वहां से या तो पैसे निकाल भी सकते हैं या आप वहां पर स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये वेरिफिकेशन आप ये ऑनलाइन हमने आपको बताया, आप चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा झमेला है। ऑफलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप जैसे अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज करिए आपने एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑफलाइन करने के लिए आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। एएमसी की ऑफिस होती है, बड़े बड़े शहरों में होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है। तो आपको पता करना पड़ेगा नेट पर कि इनकी रजिस्टर्ड इनका एएमसी का ऑफिस कहाँ पर है। आप वहाँ पे उनके ऑफिस पर जाएंगे, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अपना फोलियो नंबर लेके जाएंगे। वहाँ पर आप अपना समस्या बताएंगे कि हाँ हम इस ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इस आपके म्यूचुअल फंड में, आपके फंड हाउस में, और हमारा वो एप्लीकेशन ये प्रॉब्लम हो चुका है। तो आप अपना फोलियो नंबर जब दिखाएंगे, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाएंगे, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वहां पर आपको वहां पर अधिकार दे दिया जाएगा कि हाँ ये आप वो पहले वेरीफाई करेंगे कि आप वही आदमी है कि नहीं जिस आदमी ने ये पैसा लगाया है। तो वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वहां पर आपका यूनिट्स जितना भी है आपने म्यूचुअल फंड में लिया हुआ सब आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आप चाहे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में बस आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। हो सकता है वो ऑफिस बड़े बड़े शहरों में होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है। आपके शहर में अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको वहां पर बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो आप ऑनलाइन ट्राई करें, उनके वेबसाइट्स के थ्रू ट्राई करें। वहां पर भी आपको वेरिफिकेशन करना होगा लेकिन आप घर बैठे कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपने फोलियो नंबर नहीं लिखा है अपने म्यूचुअल फंड का, तो आप आज ही किसी डायरी में अपने फोलियो नंबर लिख ले, कितने फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस फंड का नाम लिखे, प्रॉपर नाम के साथ उसका फोलियो नंबर लिखे। फोलियो नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आप हर महीने जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक सीएएस स्टेटमेंट आता है, वहां पर आप देख सकते हैं आपका फोलियो नंबर क्या है और आप अपना फोलियो नंबर जरूर लिख के रखें या तो याद कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन तो कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।